चलिए दोस्तों, आज पनामा पेपर्स के बारे में बात करते हैं। आखिर क्या कॉमन है सऊदी के किंग सलमान, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर सिकमंडर डेवियोस और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज एंड ग्लोबल लीडर्स के बीच पनामा पेपर्स का करप्शन आखिर कितना बड़ा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का इससे क्या लिंकेज है। चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. एक जर्मन न्यूज़पेपर एक दिन अचानक से कई सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिवील करता है which connected world leaders to tax evasion, money laundering and sanction bypassing. The Panama Papers 11.5 million कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और 2 लाख से ज्यादा शेल कंपनीज के एविडेंस का कलेक्शन है। इसमें 1970 से लेकर 2015 तक के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है। मेजर नेशंस जो इस वर्ल्ड वाइड करप्शन से जुड़े थे वो थे अर्जेंटीना, आइसलैंड, सऊदी, यूएई एंड यूक्रेन, और इसके साथ कई और नेशंस एंड उनके ऑफिशियल्स। तो आखिर क्या है पनामा पेपर्स में? दोस्तों, अगस्त 2015 में जर्मनी के एक न्यूज़पेपर सुड्यूट्श ज़ाइटंग को किसी ने अनोनिमसली 2.5 टेराबाइट्स का डेटा प्रोवाइड किया, रिवीलिंग दीज आइडेंटिटीज ऑफ द करप्शन। इसी बात की सच्चाई जानने एंड इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए न्यूज़पेपर एजेंसी ने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशनल जर्नलिस्ट्स यानी ICIJ को रीच आउट किया। 1 साल के डिटेल्ड रिसर्च के बाद ये पता चला कि पनामा की एक ऑर्गेनाइजेशन मोसैक फोंसेका ने अपने क्लाइंट्स को हेल्प किया था मनी लॉन्ड्रिंग में, टैक्स इवेजन में और इंटरनेशनल सैंक्शंस को बाईपास करने में। मोसैक फोंसेका ये कर पाई बाय क्रिएटिंग शेल कंपनीज फॉर देयर क्लाइंट्स एंड टैक्स फ्री हेवन लाइक पनामा। दोस्तों, शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती हैं, इन रियलिटी उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये कंपनीज दूसरे अपने क्लाइंट्स का पैसा किसी ऐसी दूसरे शेल कंपनीज में इन्वेस्ट करवाती हैं ताकि उनके क्लाइंट्स को उस पैसे पे टैक्स ना भरना पड़े। ये लोग इस रिलेशनशिप को इतना मडी रखते हैं कि आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि किसका पैसा है, कितना पैसा है और उस आदमी से रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड कितना पैसा कहां इन्वेस्ट हुआ है। सबसे बड़ा रिविलेशन हुआ था जब ये पता चला था कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही शेल कंपनीज के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखे इन 3 फेलिंग आइसलैंडिक बैंक्स। सिंस वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किए थे, सिंस वो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं बताए थे, इसीलिए यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ था एंड बहुत सारे आइसलैंडिक सिटीजन उनके रेजिग्नेशन को डिमांड करने के लिए प्रोटेस्ट किए थे। एक और रेवोल्यूशन के थ्रू ये पता चला था कि सीरिया इसी सिस्टम के थ्रू अपने जेट्स के लिए फ्यूल और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इलीगली खरीद रहा है। ऐसे भी केसेस सामने आए जहां ये पता चला कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के क्लोज फ्रेंड्स इसी सिस्टम के थ्रू किसी सैंक्शन रशियन बैंक से कनेक्टेड थे। इन डिटेल्स का और उन डिटेल्स से जुड़े हुए लोगों का क्या करना है, इंटरनेशनल कोर्ट्स अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाई है एंड प्रोबेबली सिंस इतने बड़े नाम जुड़े हुए हैं इसीलिए इन पेपर्स का कुछ ना हो। इंडिया से भी कई लोगों के नाम जैसे किंगफिशर ग्रुप के फॉर्मर MD विजय माल्या, INC के वेटरन पॉलिटिशियन हरीश साल्वे और SK बजोरिया ग्रुप के इंडियन प्रोमोटर शिशिर बजोरिया जैसे नाम, और भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज एंड बिजनेसमैन के नाम इस स्कैम से, इस करप्शन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इस मुद्दे को हमें जानना जरूरी है।